सोचो आपकी सैलरी 50,000 है, लेकिन महीने के एंड तक अकाउंट में सिर्फ 50 रुपये बचते हैं। और साथ वाले दोस्त की सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसके पास एक फ्लोर है जो उसने रेंट पर दिया है, सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट्स भी। डिफरेंस कहाँ है? मेहनत में नहीं, लक में बिल्कुल नहीं। डिफरेंस सिर्फ सोच का है, माइंडसेट का है। आज की वीडियो में इसी रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट डिफरेंस के बारे में जानेंगे। इसके लिए मैंने 3 पावरफुल बुक्स की हेल्प ली है, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, थिंक एंड ग्रो रिच और रिच डैड पुअर डैड। हम इन डिफरेंसेस को रियल लाइफ स्टोरीज और इजी तरीकों के थ्रू समझेंगे, जो पैसों और अमीर लोगों के बारे में एक अलग तरह से सोचने के लिए आपको इंस्पायर करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी। रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाते हैं जो उनको हर महीने पैसे ला कर दे, और उसके बाद इन पैसों से कंफर्ट की चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए सारी यूजलेस चीज़ें खरीद लेते हैं, जिससे उनके पास इतना पैसा ही नहीं बचता कि कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकें। इसलिए उन्हें पूरी ज़िंदगी पैसों की कमी में ही रहना पड़ता है। मेरा एक दोस्त दानिश बेंगलोर की एक कंपनी में जॉब करता था, तो वहीं एक कॉलोनी में रहता था जहाँ 12 से 13 घर थे। वो सभी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए थे। सभी घरों में से सिर्फ एक घर इनकम्प्लीट था, और वो एक बिजनेसमैन का था। बाकी सारे घर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स के थे। जहाँ वो रहता था वहाँ प्रॉपर्टी के मालिक अपनी वाइफ के साथ रहते थे, और वो दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड थे एज अ प्रोफेसर, इसलिए उन्हें कोई पेंशन भी नहीं मिलती थी। जब हम पहली बार उनके घर गए तो हमें लगा वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। उनकी कार से लेकर इंटीरियर डिज़ाइन, फर्नीचर, हर चीज़ परफेक्ट थी। दानिश उनके फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम में रहता था। उसने कई बार नोटिस किया कि अंकल और आंटी की बहस होती थी पैसों के रिगार्डिंग। कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा उनके बीच में टेंशन क्रिएट कर देता था। एक बार हम अंकल के साथ उनकी बालकनी में बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आपके साथ वाले पड़ोसी ने शायद अपना घर कंप्लीट नहीं किया। इस पर उन्होंने कहा, हाँ बहुत कंजूस है, कार भी नॉर्मल सी रखी हुई है, एक ही फ्लोर बनाया है, इनकी वजह से हमारी कॉलोनी अच्छी भी नहीं लगती, पता नहीं पैसे खर्च क्यों नहीं करते। कुछ महीनों बाद दानिश वहाँ से शिफ्ट हो गया, तो एक बार उसे अंकल का कॉल आया और उन्होंने कहा कि अगर कोई दोस्त है पीजी के लिए तो हमारा रूम खाली है। दानिश ने कहा ठीक है अंकल। लेकिन ये बात अजीब लगी कि उन्होंने अगले ही दिन उसे कॉल करके कहा, बेटा क्या आपने पूछा किसी से? दानिश ने कहा हाँ, लेकिन वो कह रहा है कि आपके पीजी का रेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो अंकल कहते हैं कि वो तो होगा ही, हम इतनी फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर अगले दिन उनका दोबारा कॉल आया और उन्होंने कहा कि हम अपना प्राइस कम करने के लिए रेडी हैं, आप उन्हें यहाँ भेज दो। जब मैंने इस पूरी स्टोरी को रिच डैड पुअर डैड की लर्निंग के साथ कंपेयर किया तो ऑब्जर्व किया कि वहाँ सिर्फ एक बिजनेसमैन का ही घर था जिसका एक फ्लोर बना हुआ था, और 5-6 साल बाद वही घर पूरी कॉलोनी में सबसे बड़ा था। उन्होंने 4 फ्लोर्स बना दिए थे और वो बहुत ही सुंदर बना था। सेकंड, अंकल आंटी में पैसों को लेकर बहस भी होती थी, और पुअर मेंटेलिटी वाले लोग ऐसी ही गलतियाँ करते हैं। सैलरी 18,000 होगी लेकिन आईफोन 7 ले लेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी गाड़ी लोन पे ले लेंगे, 4-5 हज़ार की जीन्स और शूज़ वगैरह ले लेंगे। लेकिन रिच मेंटेलिटी वाले लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट उन्हें कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, और तभी उसके लिए पे करते हैं। पे फर्स्ट वर्सेस पे लेटर। अगला पॉइंट कहता है अमीर मेंटेलिटी वाले लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, उसके बाद किसी और को। आप में से कई लोगों ने रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पढ़ी होगी, लेकिन बहुत कम लोग अरकत की एक्चुअल स्टोरी जानते हैं। अरकत शुरू में कोई रिच आदमी नहीं था। वो एक सिंपल सा स्क्राइब था जो खत वगैरह लिखने का काम करता था। दिन भर मेहनत करता था, फिर भी पैसा बचा नहीं पाता था। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पा रहा? तो उसके दोस्त ने उसे एक रिच आदमी के पास भेजा, अल्गमिश, जो उनके शहर बेबीलोन का एक अमीर साहूकार था। अल्गमिश ने अरकत को एक सिंपल रूल सिखाया, अपनी इनकम का कम से कम 10% सबसे पहले अपने लिए बचाओ। पहले अरकत को यह अजीब लगा, बट उसने इस रूल को फॉलो करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसने पैसे सेव किए, फिर उन पैसों को इन्वेस्ट करना सीखा। गलतियां भी की और नुकसान भी हुआ, लेकिन सेविंग्स, इन्वेस्टिंग को लगातार करने और सीखने से अरकत सीख कर बेटर डिसीजन लेने लगा। अरकत ने इन 3 चीज़ों की आदत बना ली थी, कंसिस्टेंसी के साथ सेविंग्स, इसे स्मार्टली इन्वेस्टिंग करना और इनके बारे में लगातार सीखते रहना। टाइम के साथ अरकत ने इतनी वेल्थ बिल्ड कर ली थी कि वो बेबीलोन का रिचेस्ट मैन बन गया। दोस्तों, हम में से मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि पहले सारा उधार चुका दें, पर्सनल खर्चे करेंगे, उसके बाद सेविंग्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, फिर बाकी खर्चों का सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। इवन बेंजामिन ग्राहम, जो वॉरेन बफे के गुरु और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के ऑथर हैं, अपनी बुक में कहते हैं कि पहले पैसे सेव करो, उसके बाद बाकी खर्चे करो। तीसरा डिफरेंस है इम्प्रूव स्किल्स वर्सेस एंजॉयमेंट। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। अगर किसी के पास स्किल्स नहीं है तो ज़्यादा अर्निंग ही नहीं कर पाएगा। जब अर्निंग ही कम होगी तो सेविंग्स ज़्यादा हो ही नहीं सकती।
जो सेविंग्स होगी भी, इन्वेस्टमेंट नॉलेज नहीं है तो उन्हें इन्वेस्ट करके ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं कमा सकते। इससे होगा ये कि एक दिन वो सेविंग्स भी ख़त्म हो जाएंगी, फिर दोबारा फाइनेंशियली उसी स्टेज पर आ जाएंगे। इसलिए अमीर मेंटालिटी वाले लोग अपनी स्किल्स को पूरी लाइफ इंप्रूव करते रहते हैं। इसी प्रिंसिपल को थिंक एंड ग्रो रिच में इन्वेस्ट इन योर माइंड के नाम से बताया गया है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कभी टीवी पर नहीं दिखाई जाती? क्योंकि कंपनी जानती है कि जो लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं वो टीवी के सामने नहीं बैठे रहते। मिडिल क्लास मेंटेलिटी के लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी करने को ही स्टडी कंप्लीट करना समझते हैं। इसलिए इसके बाद वो सोचते हैं कि अब रेस्ट करने का टाइम है और अब उन्हें कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो जॉब के बाद घर आते हैं और टीवी देखकर रिलैक्स करते हैं। वैसे ही कई मिडिल क्लास बिजनेसमैन घर आके सीरियल्स देखते हैं। नई चीज़ें सीखना उनके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन रिच मेंटेलिटी वाले लोग ये जानते हैं कि उन्हें अपनी स्किल्स पूरी लाइफ इंप्रूव करते रहनी चाहिए। इसलिए नई चीज़ें सीखना उनका पैशन बन जाता है। हर दिन कुछ नया सीखना ही उन्हें रिलैक्स करता है। अगर हम वॉरेन बफे का एग्जाम्पल लें तो वो 13 लाख करोड़ की वेल्थ के मालिक हैं और आज भी डेली बुक रीडिंग करते हैं कुछ नया सीखने के लिए। एज वी ऑल नो, वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग करते हैं, इसलिए डेली स्टॉक रिलेटेड न्यूज़पेपर और अदर बुक्स रीड करते रहते हैं। इन चीज़ों ने उन्हें हेल्प किया बेटर डिसीजंस लेने में, जिनसे वो आज यहाँ पहुँचे हैं। फोर्थ है ग्रोथ वर्सेस सेटलमेंट। दोस्तों, ये पॉइंट कहता है कि आउटसोर्स टास्क। मैक्सिमम पुअर माइंडसेट लोगों की जॉब लगने के बाद ऐसी मेंटालिटी होती है जैसी अक्षय की थी। जॉब लगने के बाद वो सोचने लगा कि भाई अब तो लाइफ सेट है, जिसका इनडायरेक्टली मतलब होता है कि मैं अब ग्रो नहीं करना चाहता, अब इसी जॉब में सेटल रहूँगा। अब क्योंकि अक्षय उसी जॉब में रहेगा तो सैलरी सिर्फ इंक्रीमेंट और प्रमोशन से ही सिर्फ एक प्रेडिक्टेबल रेट से ग्रो करेगी। इससे हुआ ये कि अपनी 40s में अक्षय स्कैर्सिटी माइंडसेट में आ गया, यानी ओनली पैसे बचाने के माइंडसेट में। हर चीज़ से पैसे बचाने की कोशिश करने लगा। बिजली का बिल कैसे बचाएं, खाने में पैसे कैसे बचाएं, पानी का बिल कैसे बचाएं, और बस पूरी ज़िंदगी इसी स्किल को इम्प्रूव करने में चली गई। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि उनके पास 24 ही घंटे हैं और एक लिमिटेड विल पावर, और उन्हें ग्रो करना है तो दूसरे लोगों की हेल्प लेनी ही होगी। इसलिए वो अपना मैक्सिमम काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, ड्राइव करना, इवन की ऑफिस मैनेजमेंट आउटसोर्स कर देते हैं और सिर्फ उन चीज़ों और स्किल्स पर काम करते हैं जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हों, ताकि वो और ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, दूसरा इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को जॉब देते हैं। लेकिन पुअर मेंटालिटी वाले लोग इन्हें देख के चिढ़ते हैं कि यार ये तो बहुत स्टाइल मारते हैं, बिना नौकरों के ये काम नहीं करते। बट रिच मेंटालिटी वाले लोगों के दिमाग में कुछ और ही चलता है। उनका पर्पज़ स्टाइल मारना नहीं बल्कि अपने टाइम को बचाना होता है। अब दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सारे काम आउटसोर्स करके घर में बैठ के टीवी देखने लगें, बल्कि ग्रो करने के लिए ऐसे काम जो कोई और भी कर सकता है उन्हें डेलीगेट कर दें और खुद ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में इन्वॉल्व रहें, ताकि ग्रोथ होती रहे। फिफ्थ है विन विन वर्सेस विन लूज। लास्ट पॉइंट कहता है रिच माइंडसेट के लोग ये सोचते हैं कि कैसे दोनों का फ़ायदा हो, और पुअर मेंटालिटी ये कि बस मेरा फ़ायदा हो जाए, सामने वाले का होता है तो ठीक, वरना वो अपना देख लेगा। अभी रिसेंटली मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गई। मैं उसे मार्केट लेकर गया तो एक शॉपकीपर ने चेक किया, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से ठीक करके दे दिया और उसने अपने पैसे ले लिए। लैपटॉप 2-3 दिन ठीक चला, फिर वही प्रॉब्लम आ गई। उसके पास गया तो वो फिर से पैसे मांग रहा था। इसलिए इस बार मैं दूसरे दुकानदार के पास गया। उसने एक दिन अपने पास लैपटॉप रखा और अगले दिन मुझे ठीक करके दे दिया। आज लगभग 10 महीने हो गए और लैपटॉप में कोई ख़राबी नहीं आई। अब मैं ये स्टोरी आपको क्यों सुना रहा हूँ? ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है रिच और पुअर मेंटेलिटी का। पहले दुकानदार ने सोचा कि सिर्फ मैं अपना पैसा बना लूँ, और दूसरे ने सोचा कि कस्टमर को भी अच्छी सर्विस मिले, और बदले में पैसे तो मैंने उसको दिए ही, बल्कि पहले दुकानदार से उसने 150 रुपये ज़्यादा लिए। उसके बाद मैंने 2-3 दोस्तों को भी वहाँ रेफ़र किया। उस दुकानदार ने उनसे भी कमाए होंगे, और अगली बार मैं वहीं जाऊँगा तो वो कमाता रहेगा। विन विन का मतलब है डील ऐसी हो जहाँ दोनों साइड को एक्चुअल में फ़ायदा हो। रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपने दिमाग का यूज़ करके ऐसा मेथड निकालते हैं जिससे दोनों का फ़ायदा हो। वो विन विन में बिलीव करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड, पुअर माइंडसेट के लोग सोचते हैं कि लाइफ एक कंपटीशन है, अगर सामने वाला जीत गया तो मतलब मैं हार गया। इसलिए वो हर चीज़ में खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और उनके जीतने पर जेलस फील करते हैं। अगर साथ वाले को प्रमोशन मिला तो वो खुश होने के बजाय सोचते हैं मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। लेकिन रिच माइंडसेट के लोग इससे अलग तरह से सोचते हैं। वो इस बात को मानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड हैं। अगर किसी चीज़ को कोई दूसरा इंसान हासिल कर रहा है तो मैं भी उसे कर सकता हूँ, और सच में ऐसा है भी। आप ही बताओ, धीरूभाई अंबानी 1970 में करोड़पति थे और गौतम अडानी ने उस टाइम अपना करियर शुरू ही किया था ज़ीरो से। दोनों अपने अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं और आज मल्टी बिलियनियर हैं। आपके दोस्त ने 1 करोड़ रुपए कमा लिए तो क्या इसका मतलब ये है कि अब पैसे ख़त्म हो गए? नहीं ना। आप अपनी मेहनत करोगे तो आप भी 1 करोड़ बल्कि उससे ज़्यादा कमा सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये 5 लेसन सीखे। फर्स्ट, बिल्ड एसेट्स देन कंफर्ट। सेकंड है पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी इनकम का एटलीस्ट 10 to 20% पहले सेव करें फिर खर्च करें। थर्ड है आउटसोर्स। ग्रोथ वाले ज़्यादा वैल्यूएबल काम के लिए टाइम चाहिए, इसलिए अपने कम वैल्यूएबल टास्क डेलीगेट करना एक स्मार्ट मूव है। फोर्थ है इम्प्रूविंग स्किल्स। हर रोज़ कुछ नया सीखें। स्कूल में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाई जाती और हम मिडिल क्लास घरों में भी सेफ जॉब और डिग्री की बातें होती हैं। इसलिए मेरा पर्पज़ है इस चैनल के थ्रू आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को ग्रो करना। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है। और फाइनली थिंक विन विन। ये सोचें कि दोनों का फ़ायदा कैसे हो, या एटलीस्ट सामने वाले का पहले फ़ायदा हो। उसका फ़ायदा होगा तो वो आपका अपने आप ही करवा देगा। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें। अपनी 20s में ही फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। मिलते हैं उसी वीडियो में।